Hello बच्चों, let's read the question. The question says, figure shows a potentiometer with a coil of EMF 2 volt and internal resistance of 0.04 ohm, maintaining a potential drop across the potentiometer wire AB. A standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt for very moderate current up to few amperes gives a balance point of 67.3 centimeter length of the wire. To ensure very low current drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it, which is shorted close to the balance point. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF E, and the balance point found similarly turns out to be 82.3 centimeter length of the wire. Would the circuit work well for determining extremely small EMF, say of the order of few millivolt, such typical EMF of thermocouple? तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि अगर हमें जो ये सेल यहाँ लगाया गया है, अगर हमें इसका EMF कैलकुलेट करना है, वो EMF अगर जो मिली वोल्ट्स में आ रहा है, तो ये पूरा जो सर्किट है वो नॉर्मली वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हम जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये हम जो यूज करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। सपोज हमें जो ये वायर गिवन है वो गिवन है AB लेंथ की। इस AB लेंथ में पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, जो AB का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज वो होगा V। कोई V पोटेंशियल है जो पूरी AB वायर पे लाई कर रहा है, तो इसके यूनिट लेंथ पे, सपोज ये लेंथ भी हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई लेंथ L है, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AB डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहां हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा V, और यहाँ पे जो लेंथ हमने ली है इसकी वो ली है L। तो पर यूनिट वायर पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हमने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सपोज यहाँ हमें जो इसका जो सेल है इसमें अगर हमने बोला ये मिली वोल्ट्स में, तो अगर ये मिली वोल्ट्स में है तो हम ये बैलेंसिंग पॉइंट जो X है ये बहुत ज्यादा छोटी आएगी कोई, क्योंकि जो AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इन वोल्ट्स। जो ये V है ये वोल्ट्स में है, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा वो भी वोल्ट्स पर मीटर में आएगा। तो अगर जो ये बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ वो लेंथ होगी जहां पे इस बैटरी का EMF और इस AX लेंथ का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में, इन पैरेलल V या पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। तो पैरेलल में अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो AX जो बैलेंसिंग लेंथ है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही बैटरी का EMF होगा। अगर हमने बोला कि जो EMF है बैटरी का वो मिली वोल्ट्स में है, तो जो AX लेंथ होगी, AX लेंथ विल बी स्मॉल, विल बी वेरी स्मॉल इन फैक्ट, क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू तो वोल्ट्स में आनी चाहिए थी, बट यहां मिली वोल्ट्स में अगर ये है तो AX लेंथ भी बहुत छोटी हो जाएगी, वो भी मिली वोल्ट्स में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने क्या बोला, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अगर जो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो AX पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय हम AX करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू EMF ऑफ सेल, क्योंकि AX बैलेंसिंग लेंथ है वही इक्वल होगा EMF ऑफ द सेल के। इसके जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V डैश ले लेते हैं उसे, तो
इसके AX के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही होगा EMF ऑफ द सेल। तो अगर हमें EMF ऑफ द सेल मिली वोल्ट्स में गिवन है तो ये जो पूरी वैल्यू है वो भी मिली वोल्ट्स में आएगी, बट यहां हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि है वोल्ट्स में। यहां ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये है वोल्ट्स में गिवन। तो अगर हमें EMF ऑफ द सेल मिली वोल्ट्स में चाहिए तो जो AX है ये लेंथ बहुत छोटी होगी, वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ। तो हम बोल सकते हैं कि दिस सर्किट will not work properly, will not work properly because for EMF of millivolts, balancing length should be वेरी स्मॉल। अगर हमें EMF जो सेल का है वो मिलीवोल्ट्स में अगर आ रहा है तो AX जो बैलेंसिंग लेंथ है वो बहुत छोटी होगी, इस वजह से सर्किट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि द सर्किट विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।